वज़ीर आज़म को असम्बलियाँ तहलील करके दस्तूर साज असम्बली का इंतखाब कराना होगा। पार्लियामेंट भी रहे, एक डमी सा वज़ीर आज़म भी रहे, लेकिन असल इख्तियारात सदर के पास होंगे। 3 ऑप्शन हैं, आइन सस्पेंड, दस्तूर साज असम्बली, या फिर अगर सिर्फ इमरान खान चाहें तो सदारती निज़ाम राइज हो सकता है। ये बात गलत है। सारे के सारे अरकान मान भी जाते हैं कि जनाब ठीक है सदारती निज़ाम कल से लाना है, तो ये इनिशिएट कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो आवाम की बराह रास्त टेलीफोनिक कॉल्स वो एक बार फिर सुनने जा रहे हैं। ये जो टीवी चैनल पर इश्तिहार चल रहा है सदारती निज़ाम लाने के लिए, ये कौन चला रहा है, इसका भी सुराग मैंने लगा लिया है। ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है, फ्रॉड है, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रात के कुछ तकरीबन 12:30 बजे का वक्त है। अगर मैं आपको घड़ी पे टाइम आपको दिखा सकूं, शायद आपको अंदाज़ा हो रहा हो, और पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल पास ही मौजूद हूँ। इस साइड पे पार्लियामेंट लॉजेस है और सदारती निज़ाम के हवाले से बड़ी बहस हो रही है। ये सामने प्रेसिडेंट हाउस है और ये पार्लियामेंट। इस मुल्क में सदारती निज़ाम चल सकता है या नहीं, सदारती निज़ाम लाने का तरीक़ाकार क्या होगा, क्या आइन में तरमीम ज़रूरी है, 2/3 अक्सरियत, और ये बहस क्यों हो रही है, कहाँ से लाई जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले मैं ये कानून बदलने वाले या बनाने वाले कुछ बहुत ही अहम लोगों के साथ बैठा। कुछ तकरीबन 2.5-3 घंटे से ज़ायद की एक तवील नशिस्त चली है और वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। ये जो इतनी ज़्यादा बहस चल रही है, इसके पीछे असल बात क्या है, हो सकता है नहीं हो सकता। आज के व्लॉग में यही डिस्कस करेंगे। ये रात के टाइम वीडियो शूट करने का मकसद थोड़ा सा बस ये बताना था कि ये अभी अभी यहाँ से ये सारी बातें सुन के निकला हूँ, तो स्टूडियो में आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू स्टूडियो। कोई सनसनी नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन से निकालना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर बनने वाली वीडियोस को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों को चंद डॉलर्स और पैसों के लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जारी ट्रेंड्स देखकर लोग धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे हैं और ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है जैसे इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और सदारती निज़ाम आज आया या कल आया। और आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें सदारती निज़ाम या पार्लिमानी निज़ाम के फ़र्क का सही से अंदाज़ा भी नहीं है, वो भी मेरी तरह नारा मारते हैं कि कोई और नहीं बस सदारती निज़ाम। और कुछ जज्बाती लोगों को मैंने देखा जो ट्वीट्स कर रहे हैं कि आएँ आज से उहद करते हैं कि इमरान खान को सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा और पुकारा जाएगा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि होल्ड योर हॉर्सेस, एक लम्हे के लिए रुक जाइए। मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोग इस निज़ाम में बड़ी तब्दीली चाहते हैं जिससे उनके एक तरह से असल मसाइल हल हो सकें, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि सदारती निज़ाम इस मुल्क में राइज हो भी सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो कैसे, रेफरेंडम किस बला का नाम है और ये कैसे हो सकता है, सदारती निज़ाम राइज करने के लिए तरीक़ाकार का आगाज़ कहाँ से होगा, क्या सिर्फ इमरान खान के हाँ कह देने से ये सब हो सकता है, सदारती निज़ाम आ भी गया तो क्या पार्लियामेंट बरकरार रहेगी या नहीं, टीवी चैनल पर इश्तिहारात कौन चलवा रहा है, ये वो सारे सवालात थे जिनके जवाब आप भी ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे और मुझे भी तलाश थी। और गुज़िश्ता रात 3 घंटे तक होने वाली इस मुलाकात में, जिसका हवाला मैंने इंट्रो में दिया, जो ऑफ द रिकॉर्ड हुई, उसमें PTI, पीपल्स पार्टी, GDA समेत मुख्तलिफ जमातों के अरकान असम्बली शरीक थे और ये ऑफ द रिकॉर्ड एक मीटिंग थी। लेकिन जब इस बहस का आगाज़ हुआ सदारती निज़ाम के हवाले से तो रात के 12:30 बज गए। 9 बजे शुरू हुई थी ये मुलाकात और 12:30 बज गए और एक ही पॉइंट के ऊपर बहस हो रही थी। तो मौका जानकर मैंने आप लोगों के लिए कुछ अहम पॉइंट्स उसी वक्त नोट कर लिए, क्योंकि मामला थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि वो लोग जिन्हें सही से अंदाज़ा नहीं है इस निज़ाम के बारे में वो अपने अबहाम को दूर कर लें। मैं ये भी यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बहस सिर्फ इस बुनियाद पर थी कि लोग इस बारे में इतनी बात आखिर कर क्यों रहे हैं। तो व्लॉग आपने आखिर तक देखना है ताकि आपके जहनों में जो अबहाम है वो दूर हो सके और आपको क्लियर जवाब मिल सके। ये ना हो कि ये व्लॉग देखकर आप कहें कि अब्दुल कादिर के मुताबिक सदारती निज़ाम नाफिज हो रहा है। तो आखिर तक सुनिएगा। तो जनाब, सदारती निज़ाम राइज होने के 3 तरीके हैं। तीसरा तरीका बहुत ही दिलचस्प है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा आखिर में, लेकिन पहला तरीका यह है कि इस मुल्क का आइन सस्पेंड हो जाए, यानी मुअत्तल हो जाए। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में अब तक 4 मरतबा सदारती निज़ाम राइज हो चुका है और ये चारों दफ़ा आइन की गैर मौजूदगी में हुआ। अयूब खान साहब ने 1958 में, फिर याह्या खान ने 1970 में मार्शल लॉ के ज़रिए ये सदारती निज़ाम नाफिज किया। तीसरी दफ़ा 1984 में जनरल ज़ियाउल हक
ने जब मार्शल लॉ लगाया उस दौर में हुआ, लेकिन फ़र्क ये था कि उस वक्त रेफरेंडम करवा लिया गया था, यानी अवाम से राय जान ली गई थी। और आखिरी मरतबा सदारती निज़ाम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब आइन की मुअत्तली हुई उस सूरत में नाफिज किया गया था, यानी 2001 में। उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी सदारत के लिए रेफरेंडम कराया था और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रेफरेंडम की हमायत की थी, लेकिन बाद में अपनी गलती को तस्लीम करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त ये फ़ैसला गलत था। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी मुकम्मल तौर पर नए आइन की तश्कील। यानी अगर आपने सदारती निज़ाम लाना है तो आपको इस मुल्क का आइन मुकम्मल तौर पर बदलना होगा, नया आइन लाना होगा। इस तरीक़ाकार के लिए वज़ीर आज़म को असम्बलियाँ तहलील करके दस्तूर साज असम्बली का इंतखाब कराना होगा, यानी एक ऐसा इलेक्शन जिसके नतीजे में नई असम्बली मार्ज़ वजूद में आए और वो सिर्फ़ और सिर्फ नया आइन तश्कील देने के लिए हो, क्योंकि इस मौजूदा आइन के तहत आप सदारती निज़ाम ला ही नहीं सकते, क्योंकि मौजूदा आइन के तहत सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम चल सकता है। इसलिए एक ऐसा इलेक्शन करवाया जाए और एक ऐसी दस्तूर साज असम्बली लाई जाए जो नया आइन तश्कील दे। उस निज़ाम के तहत सदर सबसे बाइख्तियार होगा और उसे पार्लिमानी अक्सरियत की मोहताजी नहीं रहेगी और इस तरह मुल्क में सदारती निज़ाम राइज हो सकता है। आखिर में बात करते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन के हवाले से। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, यानी नए आइन की बजाय मौजूदा आइन में तब्दीली कर ली जाए। यानी तब्दीली भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे के पूरे आइन की मेजर सर्जरी, यानी बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली। और आइन में तब्दीली का इख्तियार किसके पास है? अरकान पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत चाहे तो आइन बदल सकती है, यानी ऐवान के जो कुल 342 अरकान हैं उनमें से 228 अरकान अगर चाहें तो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की बजाय सदारती निज़ाम लाया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब के पास इस वक्त अपने सारे इत्तेहादी मिलाकर जो कुल अरकान बनते हैं वो हैं 176 के करीब। तो 176 वोट से तो ये तब्दीली नहीं आ सकती, जबकि अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़, और वो इसे मुल्क टूटने के मुतरादिफ करार दे चुकी हैं। इसलिए ये तासुर तो यहीं पर ख़त्म हो गया कि अगर सिर्फ इमरान खान चाहें तो सदारती निज़ाम राइज हो सकता है। ये बात गलत है, नंबर एक। दूसरा ये कि क्या ये सब अरकान जो इस निज़ाम के बराह रास्त बेनिफिशरी हैं ये अपने इख्तियारात किसी फ़र्द वाहिद के हवाले करने के लिए तैयार हो सकते हैं? यकीनन नहीं। मतलब 342 अरकान ये किस तरह चाह सकते हैं कि वो इस निज़ाम से ख़ुद फ़ायदा उठा रहे हैं और वो सारे इख्तियारात उठा के किसी एक फ़र्द को दे दें। एक लम्हे के लिए आप मान भी लें कि चलें किसी आइडियल सूरत हाल के नतीजे में ये इत्तेफाक़ी राय हो भी जाए, ये मामला शुरू कैसे होगा? ये भी तो एक कन्फ्यूजन है ना कि अगर सारे के सारे अरकान मान भी जाते हैं कि जनाब ठीक है सदारती निज़ाम कल से लाना है, तो ये इनिशिएट कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये बहस हो रही तो उस वक्त बताया यह गया कि कोई भी मेंबर इस हवाले से कौमी असम्बली में ये मामला इनिशिएट कर सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल लाकर या किसी भी तरीके से वो पार्लियामेंट में ये मामला इनिशिएट कर सकता है, जिस पर स्पीकर ये मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन जमातों के जो नुमाइंदे हैं उनकी बराबर या मुतवाज़न नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी कमेटी फिर क्या करेगी कि आइनी और कानूनी माहिरीन को बुलाकर उनसे राय लेगी कि क्या इस आइन में ऐसी तब्दीलियाँ की जाएँ जो सदारती निज़ाम को सपोर्ट कर सकें या उसके तहत सदारती निज़ाम लाया जा सके। और फिर ये सारे माहिरीन मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे सिफारिशात पर मुश्तमिल, और ये ड्राफ्ट वापस फिर कौमी असम्बली के फ्लोर पर भेजा जाएगा और इस सूरत में आइन की तब्दीली का बाकायदा आगाज़ हो सकता है। इस बारे में जब बंद कमरा में होने वाली बहस मंतकी दलाइल की जानिब बढ़ रही थी तो एक सीनियर सियासतदान बोले कि इस सूरत में अरकान पार्लियामेंट को ये भी तय करना होगा कि वो अमेरिका जैसा सदारती निज़ाम चाहते हैं जिसमें सिर्फ अपर और लोअर हाउस होता है, या फिर फ्रांस जैसा सदारती निज़ाम जिसमें पार्लियामेंट भी रहे, एक डमी सा वज़ीर आज़म भी रहे, लेकिन असल इख्तियारात सदर के पास होंगे। वहाँ बैठे बाद सियासतदानों की ये भी राय थी और बड़े वोकल रहे कि ये असम्बली 2/3 अक्सरियत से भी सदारती निज़ाम नहीं ला सकती। इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 पर ही गौर करना होगा। ऑप्शन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया कि दस्तूर साज असम्बली का नया इलेक्शन, यानी ये असम्बलियाँ मौजूदा जो हैं तहलील होकर एक ऐसी असम्बली आ जाए जो इस मुल्क का नया आइन बनाए, यानी दस्तूर साज असम्बली का इलेक्शन कराना होगा उसके लिए। आखिर में बात के ये जो TV चैनल पर इश्तिहार चल रहा है सदारती निज़ाम लाने के लिए, ये कौन चला रहा है, इसका भी सुराग मैंने लगा लिया है।
लेकिन वो बताने से पहले रेफरेंडम वाली बात रहेगी कि ये रेफरेंडम कैसे होगा। रेफरेंडम भी कोई भी इनिशिएट करा सकता है, वो सरबराह मुमलिकत भी करा सकता है, वो पार्लियामेंट के थ्रू भी हो सकता है, वो किसी भी फोरम से जहाँ से अरकान पार्लियामेंट या अवामी नुमाइंदे अपनी बात करते हैं वहाँ से रेफरेंडम। एक शिक है, मैं उसका नाम भूल गया क्योंकि मैं लिखा नहीं था, वो एक सिंपल सी शिक है कि आप किसी मामले पर ओपिनियन अवाम की ले सकते हैं, तो वो रेफरेंडम हो सकता है। माजी में 2 बार हो चुका है। तो अब बात करते हैं उस इश्तिहार की जो टीवी चैनल पर चलता दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पर ARY न्यूज़ के हवाले से। मुझे बहुत सारे लोगों ने वो क्लिप भेजा कि आपके चैनल पर सदारती निज़ाम के हवाले से इश्तिहार चल रहा है। मैंने भी वो इश्तिहार देखा, तो एक लम्हे के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यार ये इश्तिहार कौन चलवा रहा है, इसके पीछे इश्तिहार चलाने के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए, ये फंडिंग कौन कर रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि ये इश्तिहार दरअसल बहुत पुराना है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन इस बारे में बात होती रहती है। और उन वक्तों में जब ARY न्यूज़ की जो यूरोपियन कंट्रीज़ में फीड है उसका नाम तब्दील नहीं हुआ था, तब किसी NGO ने ये इश्तिहार चलाया था। क्योंकि अगर आप इस इश्तिहार पर टाइम स्लॉट देखें तो वो EST लिखा आता है, तो पाकिस्तान में इस तरह टाइम स्लॉट नहीं आता, वो जब बाहर कंट्रीज़ की फीड आती है उसके ऊपर वो इश्तिहार आता है। और एक सबूत इसका ये भी है कि अब यूरोपियन कंट्रीज़ में चलने वाली जो फीड है उसका नाम ARY न्यूज़ नहीं है, ARY वर्ल्ड के नाम से चल रही है। तो 2-3 साल तो हो चुके हैं कि ARY की जो बैरून मुल्क फीड है, हर मुल्क में नहीं लेकिन शायद बरतानिया में चलने वाली जो फीड है वो ARY वर्ल्ड के नाम से यानी न्यू विजन के नाम से चल रही है। तो जो इश्तिहार इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है वो इस वक्त का नहीं है। इस सारे मामले का जवाब इस वक्त एक शख्स दे सकता है और वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म 23 जनवरी को यानी इतवार के दिन, आज से ठीक 2 दिन के बाद तकरीबन दिन 3 बजे वही प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके सवालात। तो आवाम की बराह रास्त टेलीफोनिक कॉल्स वो एक बार फिर सुनने जा रहे हैं। अगर आप में से किसी को मौका मिले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस बारे में सवाल ज़रूर कीजिएगा। वो शिकायत भी सुनेंगे और मुतादिद जो भी मामलात रहते हैं, लेकिन जारी बात है कोई ना कोई तो ये क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको अगर मौका मिले तो ज़रूर सवाल कीजिए प्राइम मिनिस्टर से, बिकॉज़ इसका जवाब वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं और सारी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पिछले कुछ अरसे में ही उनसे ये क्वेश्चन हुआ था, जब ये इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला चल रहा था, फिर उसी टाइम पे ये क्वेश्चन भी हुआ था। तो उन्होंने कहा था ये इस वक्त हमारे कंसिडरेशन में नहीं है, अंडर कंसिडरेशन नहीं है सदारती निज़ाम, बिकॉज़ ये हो नहीं सकता, इस पार्लिमानी निज़ाम में हो नहीं सकता। या तो आपको आइन को सस्पेंड करना पड़ेगा या फिर पूरा का पूरा आइन तब्दील करना पड़ेगा। अब अगर आइन सस्पेंड करना है तो सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और अगर पूरा आइन बदलना है तो 228 अरकान की हिमायत कहाँ से चाहिए, या फिर नया दस्तूर साज असम्बली और वो जो सारा मैंने आपको मामला बताया कि ये मौजूदा असम्बलियाँ तहलील करना, ये कैसे होगा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं और आपको इस सारे मामले की कन्फ्यूजन से निकालने के लिए बता रहा हूं कि मुस्तकबिल करीब में मुझे कहीं से भी सदारती निज़ाम नाफिज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब वहाँ पर ये डिबेट सारी चल रही थी तो लोगों ने कहा कि जो पार्लिमानी निज़ाम है इसकी कंटिन्यूटी अगर रहे, मुल्की तारीख में एक बार भी 5 साल तक जमहूरी निज़ाम मुसलसल नहीं चला, मतलब किसी वज़ीर आज़म को टर्म मुकम्मल नहीं करने देगी। वैसे तो पिछले 10 सालों से ये पार्लिमानी निज़ाम बड़ा बेहतरीन चल ही रहा है, लेकिन अगर ये 25-30 साल तक मुसलसल इसका एक्सपेरिमेंट होता और बीच में मार्शल लॉ ना आते या एमरजेंसीज नाफिज ना होती, तो फिर हम कहते कि यार 25-30 साल हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब हमें सदारती निज़ाम की तरफ जाना है। लेकिन जब ये सिस्टम कंटिन्यू करे तभी आपको पता चलेगा ना। तो जब ये चल ही नहीं रहा तो आप कैसे सदारती निज़ाम की तरफ। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आप लोगों की पोजीशन कि आप में से बहुत सारे लोग, और कहीं ना कहीं मैं खुद भी ये चाहता हूँ यार निज़ाम बदले, सदारती निज़ाम आ जाए। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि नियर फ्यूचर में या एट द मोमेंट पावर कॉरिडोर से लेके अरकान असम्बली तक हर किसी जगह पर ये बहस ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि ये सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कशन हो रही है, लेकिन कोई अमली इकदाम इस हवाले से अगर आप सोचें कि हो रहे हैं कि जनाब जा रहा है मामला सदारती निज़ाम की तरफ, तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपको व्लॉग बना के या किसी भी तरह से अगर आपको बताए कि अगले चंद दिनों में एक ऐसा निज़ाम आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है, फ्रॉड है, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। उम्मीद है कि सारी सिचुएशन क्लियर हो चुकी होगी। 3 ऑप्शन हैं, आइन सस्पेंड, दस्तूर साज असम्बली, या फिर आइन में मेजर तब्दीलियाँ। मुमकिन ही नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।